हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर कंप्यूटर विद डॉक्टर रेनू। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा कि बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड करोगे, आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे। अभी आज की क्लास में हम लोग करेंगे कि बाइनरी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उनको कैसे गुना करोगे, कैसे भाग करेंगे। और अगर आपको एडिशन जैसे सिंपल था बिल्कुल, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी बहुत सिंपल है। बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन तो इवन हम कहना चाहिए कि और भी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपको पहले एडिशन आना चाहिए। एडिशन के बिना आप नहीं कर पाओगे। ऐसे डिवीजन के लिए आपको सब्ट्रैक्शन आना चाहिए पहले। तो अगर आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे सीखिएगा कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे और दो नंबर्स को आप कैसे एक से दूसरे नंबर को कैसे आप भाग देंगे, कैसे आप उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पुट कर दीजिएगा अपनी क्वेरी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब करते हैं हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि दो नंबर्स को आपको बाइनरी नंबर्स को आपको गुणा करना है। ठीक है। तो देखो, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, 23 और को 5 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम आप इस तरह का रूल करते थे ना। पहले 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आया, फिर इसको 1 से 2 मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, फिर हम यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15, 1 आ गया, 5 2 जा 10, और यहाँ पे क्या होगा 11। तो आपका आंसर, इन दोनों को आप सम करते हो 3 7 1 1। तो सेम तरह का रूल ही, सेम टाइप का रूल ही हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करते हैं। दो बाइनरी नंबर्स को अगर आपको गुना करना है तो उस तरह से आप रूल यूज करोगे। तो मुझे बताओ ये पर, अच्छा 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आना चाहिए। एक चीज तो याद रखो कि 0 से जब कभी भी आप किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा। चाहे 1 से 0 को मल्टीप्लाई करो, चाहे 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, या 0 को 0 से करो, या 0 को 1 से करो, तो 0 ही रिजल्ट आना है। केवल 1 और 1 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 को 1 के साथ गुना करेंगे, तभी 1 आएगा, नहीं तो ऑलवेज वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो 0 0 0 1 0, फिर 0 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर 1 आएगा, नहीं तो आंसर आपका 0 ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये दो नंबर आए, तो 1 0 0 1, और हमें कहा कि 1 0 0 से इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक। तो पहले तो 0 है, तो 0 से सब जब भी किसी को मल्टीप्लाई करोगे सारे आंसर आपके अपने आप ही 0 हो जाएंगे, तो उतनी बार ही आप 0 0 लिख दीजिए। ठीक है। फिर आप इसको ऐसे छोड़ देते हैं, फिर ये 0 आया, इस 0 से करेंगे तब भी ये 0 0 0 0 हो जाएगा, फिर दो बार ऐसे छोड़ते हैं। ठीक है। फिर 1 आया, 1 से जब भी करोगे तो एज इट इज नंबर आएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0। तो ये आप एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा। तो आपने क्या कॉपी किया, ये। ठीक। अब आप इसको ऐड करते थे तो उसी तरह से आप ऐड कर देना। यहाँ पे 0 आया, 0 0 0 0 0 0 एंड 1, कितना आएगा ऐड करके, सम करने ना 1 आ जाएगा। फिर आप इसको ऐड करोगे, ये 0 आया, फिर आप इसको ऐड करोगे, ये 0 आया, इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, एंड दिस इज योर रिजल्ट। यहाँ पर आप बेस 2 लिख सकते हो। ठीक है। और वेरीफाई करना है, वेरीफाई जरूर करिएगा। ये किस नंबर के इक्विवेलेंट है, ये आपका 9 नंबर है। ठीक है। और ये सेकंड वाला, ये आपका 4 है। तो 9 इंटू 4 जब करते हैं तो आंसर 36 आएगा। इसको आप कन्वर्ट करके देखना, तो ये आपका 36 है। वेरिफिकेशन बेटा एग्जाम में जरूर करनी चाहिए, तो जरूर करिएगा, ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। तो एग्जाम में हमेशा वेरीफाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज्यादा इजी है, बस एक बार आपको एडिशन आना चाहिए। एडिशन को आप ध्यान करना कि कैसे उनको जोड़ते हैं। अगर आपको एक बार जोड़ना आ गया, मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल इजी है। जहां पे भी 0 है वहां पे उतने 0 लगा दो, जहां पर भी 1 है वो सेम नंबर, तो सेम नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। तो उस तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं दो नंबर्स को। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये नहीं, ये डिफरेंट है। तो ये है 1 0 1 0 1। आप भी करना मेरे साथ साथ, 1 0 1 इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो 1 आया, 1 के केस में मैंने आपसे क्या कहा कि एज इट इज लिख दो, तो एज इट इज मतलब 1 0 1 0 1। ठीक। फिर आया नेक्स्ट 0, तो नेक्स्ट 0 के केस में उतनी बार ही 0 लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5।
ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई लगाओगे 1 के केस में, फिर एज इट इज इसको लिख दीजिए, क्या है 1 0 1 0 1। अब आप क्या करोगे, उनको ऐड करेंगे, ऐड करिए मेरे साथ, 1 1 आ गया, 0 0 आ गया, 1 और 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 1 0 आएगा ना आंसर। अब आप इन चारों को ऐड करोगे, इन चारों को ऐड करने से क्या मिला, 1 मिला, फिर दोबारा से 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फिर 1 0 आएगा, यानी कि 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा और 0 को आप यहाँ पे लिख दोगे। तो फिर हमें इनको ऐड करना है, इनको ऐड किया आपने, 1 आ गया और केवल ये बचा, तो ये इसका आंसर आया 1 1 0 1 0 0 1। और इसके साथ बेस 2 लगाना नहीं भूलना है। वेरीफाई आप करके देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे तो बना दिया है, पूरा वेरीफाई कर दिया है, तो इसका आंसर ये आना चाहिए। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको यहाँ पे दिए बेटा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये आप कर लीजिएगा, करके देखिएगा, एग्जाम में आ सकती है कि इसको मल्टीप्लाई करिए बाइनरी नंबर्स को। तो अगर अभी भी कोई इशू है तो आप दोबारा से इसको देख लीजिएगा वीडियो को, अदरवाइज आप अगर और भी क्वेश्चन चाहते हो तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव सम मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल देखो क्या है, अब देखो 1 से आप 0 को डिवाइड कर रहे हो, 1 से आप 1 को डिवाइड कर रहे हैं, 0 से आप 0 को डिवाइड कर रहे हो, 0 से आप 1 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हम 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं है, अनडिफाइंड बोलते हैं उसको, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसको तो क्रॉस कर दीजिए, 0 डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड, वो तो होता ही नहीं है। तो अब हमारे पास 2 ही केसेस बचे कि 1 से आप 0 को डिवाइड कर रहे हो या आप 1 से 1 को डिवाइड कर रहे हो। तो सीधा सीधा मैथमेटिकल रूल जो आप पढ़ते आए हो बचपन से, डेसिमल में भी, 1 से जब हम 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0, और 1 से जब आप 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो सेम यही 2 रूल्स हैं, 1 से आप डिवाइड कर रहे हैं 0 को तो 0 आंसर है, और 1 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं 1 को तो 1 ही आंसर आएगा। ओके, और उसी तरह से डिवीजन होगा जैसे कि हम पहले करते आए हैं, सेम। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, जैसे आपको ये लिखा हुआ है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, मतलब इससे डिवाइड करना है इसको। तो मैं पहले इसको लिख लेती हूँ मैथमेटिकल फॉर्म में, 1 1 0 0 0, और डिवाइड किया आपने किससे, 1 0 0 से, ऐसे ऐसे करते हो ना। तो अब देखो, ये इससे आप इसको डिवाइड कर दो, पहले ये 4 डिजिट है, 4 ही आप यहां से ले लोगे। अब ये नंबर छोटा है ना, ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला नंबर बड़ा है, तो आप इसको 1 टाइम यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, क्या बचा आपको, यहाँ पे लिखोगे फिर 1 0 0 0, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप मैथ्स में यूज करते हैं। अब इसमें से इसको हम माइनस करते थे ना, तो सेम ऐसे ही माइनस करना है, 0 माइनस 0, बताओ क्या आएगा, 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, और 1 माइनस 1 तो 0, तो इतना आंसर हो गया। फिर अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, ये वाला यहाँ पे कॉपी कर लो, मैथ्स में जैसे हम लोग करते हैं डिवाइड। अब इससे इसको डिवाइड करना है, तो फिर 1 टाइम आपने रन किया इसको, तो 1 0 0 0 ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करो, वैसे देखने से पता चल रहा है सेम नंबर है, नहीं तो चलो ऐसे कर लो, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आया वो ये आया 11, 1 1 1 1 को बेस 2 में है ये, अगर आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट करोगे, करके देखना क्या आंसर आएगा। तो बेस 10 में जब कन्वर्ट करेंगे ये आपको वैल्यू देगा 3। इसको अगर आप बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो 24 आ रहा है, इसको बेस में 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 8 आ रहा है, और 24 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया कि आपका आपने जो किया है वो सही तरह से किया है। तो एग्जाम में जब कभी भी आता है ऐसे डिवीजन करना, तो आपको हमेशा वेरीफाई जरूर करके दिखना चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन और ज्यादा कुछ है, तो हमने ये ले लिया 1 1 1 1 0 0 डिवाइड बाई 1 0 0। ठीक है, वैसे तो आप खुद से भी कर सकते हो, पर चलो मैं ले लेती हूँ एक बार। तो 1 1 टाइम चलाया आपने, 1 0 0 यहाँ पे आ गया। ठीक,
अब 1 माइनस 0 1 आया, 1 माइनस 0 1 आया। ठीक, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट ये वाला 1 यहाँ पे कॉपी करेंगे, फिर से उसको 1 टाइम आप रन करिए, तो क्या आएगा 1 0 0 यहाँ पर, फिर 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1, फिर आप यहाँ से कॉपी करिए इसको 0 को, तो यहाँ पे आया 0। ओके, 1 0 0, फिर 1 टाइम आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, तो 1 0 0 ये आया। अब आपके पास क्या बचा, 1 0 बचा। अब इस 0 को आप यहाँ पे करिएगा कॉपी, देन 1 0 0 अगेन यहाँ पे पहुंचा, तो 1 टाइम फिर रन करेंगे 1 0 0 माइनस, तो ये क्या आ गया आपका 0 0 0, ये आंसर हुआ, और दिस इज योर आंसर। आंसर आ गया आपका 1 1 1 1 बेस 2। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, मैंने वेरीफाई करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके, डिवीजन सेट 1 2 एंड 3, 9 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, तो आप एक बार ये ट्राई करना। जैसे ये ना मिक्स ऑपरेशन, तो इसको उसके साथ मल्टीप्लाई भी करनी है और फिर डिवीजन भी करना है। ठीक है, तो दोनों चीजें करनी है इसमें, ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों चीजें करनी है, इसमें ये डिवीजन करना है फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आप करिए। अगर अगर आप कर लेते हैं उसको, तो फिर वेरीफाई करके आप देख सकते हो खुद से कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अगर आपको बेटा वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, आज की क्लास में क्या क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया और डिवीजन किया। हमेशा मल्टीप्लिकेशन को आपको वेरीफाई करके जरूर देखना है। तो कुछ की पॉइंट्स है कि बाइनरी ऑपरेशंस बिल्कुल डेसिमल की तरह से वर्क करते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते हैं उसी तरह से ही होगा। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेम तरह से होगा। डिवीजन आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज करोगे, और वेरीफाई आपको जरूर करके देखना है अपना। ओके, देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा। आप इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पेपर को लेकर या इस टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।